हवस की प्यासी चुड़ैल। यह चुड़ैल हवस की प्यासी है। सेक्स की अधूरी इच्छा के साथ मौत के बाद हवस की प्यास बुझाने के लिए यह भटकती रहती है। वह अपनी हवस मिटाने के लिए मर्द को ढूंढती है जो उसके जिस्म की अधूरी प्यास को बुझा सके। वह किसी ऐसे गांव में नहीं जाती है जहां मंदिर होता है, इसलिए वह राहगीरों को अपना निशाना बनाती है। यह कहानी उत्तर भारत में प्रचलित है। वहाँ के मर्दों को सलाह दी जाती है कि वे रात के समय यात्रा ना करें। लोगों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? यह कहा जाता है कि यह जवान औरत, जिसका नाम कुची सेक ओना, एक सामुराई योद्धा की पत्नी थी। उसने अपने पति को एक खूबसूरत और जवान मर्द के लिए धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। उसके पति ने उसे ढूंढ निकाला और सज़ा देने के लिए उसके पति ने उसके कान और मुंह काट दिया। ऐसा माना जाता है कि वह आत्मा सर्जिकल मास्क के साथ घूमती है। वह लोगों के पास जाती है और अपना चेहरा दिखाकर पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। द न्यू बॉर्न फिलीपींस। यह कहानी कुछ हद तक औरों से हटकर है। यह भूत एक छोटा बच्चा है जो जंगलों में रहता है और हमेशा रोता रहता है। यदि वहाँ से गुजरने वाला कोई उसे उठाना चाहे तो वह उसका चेहरा नोच लेता है और खा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ इसे जन्म देने से पहले ही मर गई थी, जिसके बाद यह बच्चा भूत बन गया। ग्रीक सोल्जर। ऐसा कहा जाता है कि एक ग्रीक सिपाही जो वर्ल्ड वार 2 से अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए लौट रहा था, उसे ग्रीक राजनीति के कुछ लोगों ने पकड़कर वहाँ कत्ल कर दिया। इसके बाद वहाँ ग्रीक सोल्जर की ड्रेस पहनकर एक सुंदर नौजवान आता था और वो कुंवारी ग्रीक लड़कियों से संबंध बनाता था। 5 हफ्ते के बाद एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद कहा गया कि वह सिपाही अपना बीच छोड़ गया है। यह कहानी पूरे ग्रीक में प्रचलित है। कम टुमारो घोस्ट। अगर आपने उत्तर भारत का भ्रमण किया, स्पेशली बेंगलुरु का, तो आपने बहुत से दरवाज़ों के बाहर नालेबा लिखा हुआ देखा होगा। दरवाज़ों के पीछे यह लिखने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ जगह भूतों के लिए चिन्हित की गई है। कहा जाता है एक भूतनी दरवाजे को नोक करती है और पूरी फैमिली को मार देती है। उससे बच निकलने का एक ही तरीका है कि दरवाजे पर नालेबा लिख दो। इसका मतलब होता है कल आना। इस पर एक फिल्म भी बनी है, स्त्री, जिसमें दीवारों पर लिखा जाता है, ओ स्त्री कल आना। ओगिकू डोल जापान। यह मिस्टीरियस डोल मन्नांजी टेम्पल जापान में एक बच्चे की आत्मा के रूप में जिंदा है। मंदिर की माने तो इस डोल के हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं, इसके बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है यह उस लड़की की आत्मा है जिसके लिए यह डोल खरीदी गई थी। लड़की की मौत के बाद वह आत्मा गुड़िया में समा गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।